गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुशील रणवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर का जो 7वां पेपर है उस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। आपका जो 7वां पेपर है वो है आर्बिट्रेशन, कैंसिलेशन एंड एडीआर, माध्यस्थम, सुलह एवं वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धतियाँ। ये आपका 7वां पेपर है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम इसकी चैप्टराइजेशन स्कीम देख लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, फिर हम समझेंगे कि माध्यस्थम क्या चीज़ है, सुलह क्या है एवं ये वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धतियाँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है इसमें आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ। हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो ये है आपका माध्यस्थम सुलह अधिनियम, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। इस एक्ट के बारे में हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पढ़ेंगे हम वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धतियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशंस। ठीक है, अब माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम और वैकल्पिक एडीआर ये किसी भी विवाद को निपटाने के एक तरीके हैं, एक मेथड है ये। ठीक है, सामान्य चलो इसके बारे में हम चर्चा ही कर लेते हैं कि ये माध्यस्थम क्या चीज़ है। ठीक है, कि माध्यस्थम, सबसे पहले व्हाट इज माध्यस्थम, आर्बिट्रेशन, व्हाट इज आर्बिट्रेशन। सबसे पहले हम इस चीज़ का आंसर देंगे कि माध्यस्थम क्या है। हमारे यहाँ दो प्रकार की विधियाँ हैं, एक है आपका सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जब दो पार्टी के बीच में, एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, इन दोनों के बीच में जब कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई भी विवाद होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, जब भी दो पार्टियों के बीच में कोई विवाद होता है तो सर्वप्रथम हम क्या है, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में एक टेक्निकल प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, और टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या है कि इस विवाद को निपटारा करने के लिए कुछ अन्य तरीके खोजने पड़ते हैं। एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धतियाँ, यानी किसी भी विवाद को निपटाने के ये कोर्ट के अलावा अन्य विकल्प हैं। ठीक है, तो माध्यस्थम क्या है, माध्यस्थम एक किसी भी विवाद को न्यायालय से बाहर निपटाने का एक तरीका है। एक बार आप इतना समझ लो। ठीक है, अब विवाद क्या चीज़ है कि मान लो ए पार्टी है और बी, और विवाद कौन से, सिर्फ और सिर्फ सिविल विवाद यानी दीवानी विवाद। दीवानी विवाद है, सिर्फ और सिर्फ वही माध्यस्थम के द्वारा हम निपटा सकते हैं। वो आगे चर्चा करूंगा कि दीवानी विवाद कौन कौन से हम माध्यस्थम के द्वारा निपटा सकते हैं, कौन कौन से नहीं निपटा सकते, वो आगे हम बात करेंगे। विवाद क्या होता है विद्यार्थियों, विवाद क्या होता है कि ए व्यक्ति ने जिस चीज़ को अफर्म किया है, मान लो ए व्यक्ति जिस चीज़ को स्वीकार करता है, बी उसको इनकार करता है, तब उन दोनों पार्टियों के बीच में विवाद होता है। ठीक है, और मान लो ए व्यक्ति कहता है कि मैंने बी को 10,000 रुपये दिए। ठीक है, बी कहता है कि मुझे इसने 10,000 रुपये नहीं दिए।
ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। अब इस डिस्प्यूट को क्या है, कहीं से कहीं हम निपटाएंगे, ठीक है। तो अब निपटाने का तरीका एक तरह से सुलह भी है, समझौता है कि वो अपने किसी तीसरे फ्रेंड को बुला ले, बोले इसको मैंने इतने पैसे दिए, वो बोलता है नहीं दिए, तो वो निपटारा कर दे, ठीक है। या आप ऐसे करो, आपके पास अगर कोई रिटर्न चीज़ लिखी हुई है तो आप उस मैटर को कोर्ट में ले जा सकते हो, न्यायालय के अंदर आप इसको ले जा सकते हो, ठीक है। तो सामान्य सा सिस्टम क्या है कि मध्यस्थम क्या है कि न्यायालय के बाहर पक्षकारों की सहमति से किसी भी सिविल वाद को निपटाने का एक मेथड है। अब ये मेथड क्या है, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये एक्ट कैसे बना, इसके बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यस्थम सुलह अधिनियम की। नाइनटीन 96 का ये अधिनियम है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर इसके पार्ट क्या है, भाग कितने हैं, इसके 4 भाग हैं और इसमें धाराएं हैं 86 धाराएं हैं इसके अंदर। अनुसूचियां इसमें अब 7 हैं, पहले 4 थी लेकिन संशोधन के बाद में 7, और अध्याय इसके ये सेक्शन और ये शेड्यूल और ये आपके चैप्टर 14 चैप्टर ये है, ठीक है। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एडीआर को हम बाद में देखेंगे, पहले मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। ये जो पहला है ये है मध्यस्थम के सामान्य प्रावधान, ये है सेक्शन 2 से लेके 43, ठीक है। सेकंड है आपका विदेशी पंचांग से संबंधित, या इसको बोलते हैं फॉरेन अवार्ड। ये है 44 से लेके 60 तक, सेक्शन 44 से लेके 60 तक, ये सेकंड है। तीसरा आपका जो है वो आएगा आपका सुलह से संबंधित प्रोविजन, कॉन्सिलिएशन से संबंधित प्रोविजन, वो 61 से लेके 81, ठीक है। और लास्ट में मिसलेनियस है, तो सप्लीमेंट्री प्रोविजन है, पूरक प्रावधान, वो आपके आएंगे 82 से लेके 86, ठीक है। ये आपका जो एक पार्ट है मध्यस्थम सुलह अधिनियम के, इसके 4 पार्ट हैं। पहला सेक्शन 2 से लेके 43 तक आपका मध्यस्थम के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर फॉरेन अवार्ड, विदेशी पंचांग क्या होता है कि जब आप मध्यस्थम की प्रक्रिया फॉलो करके जो मध्यस्थम अधिकरण जो निर्णय देता है, कोर्ट तो सामान्य जो निर्णय देता है उसको डिक्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको हम अवार्ड बोलेंगे। सुलह 61 से लेकर 81 तक सुलह से संबंधित प्रावधान है कि कैसे सुलह होती है, कैसे कंसिलिएशन ऑफिसर हम सुलह अधिकारी नियुक्त करते हैं और उनका जो डिसीजन होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। फिर ये इसके सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि मध्यस्थम जो है इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। इसका भी आप एक चार्ट बना लो, पढ़ने में आसानी रहेगी आपके बिल्कुल। नंबर 1 पहला क्या है, मध्यस्थम से संबंधित सामान्य प्रावधान, वो आपका सेक्शन 2 से लेके 6 तक है, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो आता है वो आता है मध्यस्थम करार से संबंधित, यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट,
जब भी कोई आप मध्यस्थम के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा कोई भी विवाद को सेटल करोगे तो सबसे पहले उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये मध्यस्थम करार सेवन से लेके 9 तक, सेक्शन 7 से लेके 9 तक आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब क्या है, मध्यस्थम हुआ, मध्यस्थम का करार हुआ, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, फिर हम क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मध्यस्थम अधिकरण की संरचना। ये सेक्शन आएगा आपके 10 से लेके 15 तक, ठीक है। अब क्या है, अब मध्यस्थम अधिकरण के बाद में मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन करेंगे हम। मध्यस्थम अधिकरण की संरचना, मध्यस्थम अधिकरण की अधिकारिता आएगी, सॉरी, सोलह 17 मध्यस्थम अधिकरण है। फिर इसको हम ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे कि कौन से ज्यूरिसडिक्शन हमारी मध्यस्थम को अधिकारिता कौन कौन से मैटर पे है, किस किस टाइप के मैटर यहाँ पे आएंगे। फिर देखेंगे मध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन, ये आपके आएगा सेक्शन 18 से लेके 27 तक, ठीक है। मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपना डिसीजन देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मध्यस्थम पंचांट बनाना, और उसका परिवर्तन, वो आएगा सेक्शन 28 से लेके 33 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है कि आपका जो मध्यस्थम का जो अवार्ड जारी हो गया, अब उस अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। तो आगे जो आपका आएगा वो आएगा मध्यस्थम पंचांट के विरुद्ध उपाय, वो आएगा आपके सेक्शन 34, ठीक है। अब क्या है, अब जो आर्बिट्रल अवार्ड है, मध्यस्थम पंचांट है, उसको हम फाइनल करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा मध्यस्थम पंचांट की अंतिमता, यहाँ पे आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो अंतिम हो गया। अब इसके बाद में क्या है भाई, उसको चैलेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आगे आएगा अपील, यानी अवार्ड के विरुद्ध अपील। सेक्शन 37, ठीक है। और लास्ट में जो अब आपका आएगा वो आएगा मिसलेनियस, प्रकीर्णन बोलते हैं जिसको, उसमें जितने भी बाकी कोई प्रोविज़न रह गए वो आएगा 38 से लेके 43 तक। तो ये आपका एक चैप्टराइजेशन है कि हमें ये जो आपका पेपर 7 है इसको पढ़ने के लिए एक तो ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा मध्यस्थम सुलह अधिनियम, और एक हमें पढ़ना पड़ेगा ADR वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धतियाँ। अब थोड़ा सा हम ADR के बारे में देख लेते हैं
कि एडीआर क्या चीज़ है। मैं एडीआर ही लिखूंगा इसको। एडीआर के अंदर आपके क्या चीज़ है, आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है, आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल पेपर है PIL, ठीक है। उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा विधिक सेवा प्राधिकरण। (1987) आपने इसके बारे में पढ़ा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। 1987 इसके तहत आपके 3 प्रकार के प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय, एक राज्य और एक होता है जिला। ये 3 विधिक सेवा प्राधिकरण है। इनके तहत इनका सेक्शन जो 22 है उसके तहत आपके एक लोक अदालत का गठन किया गया है, ठीक है। तो लोक अदालत जनता की अदालत होती है, एक तरह से दोनों पार्टियां सहमत है तो न्यायालय से उसका जो मैटर है वो हम लोक अदालत में लेके जाते हैं, ठीक है। और लोक अदालत किसी भी विवाद को न्यायालय से बाहर निपटाने का एक तरीका है, एक विकल्प है, ठीक है। इसी तरह से स्थायी लोक अदालत, ये अस्थायी होती है, ये परमानेंट होती है, ये ठीक है। ये हमारी जो लोक उपयोगी सेवाएं हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, उनके लिए स्थायी लोक अदालत है, वो भी एक किसी भी विवाद को निपटाने का एक विकल्प है। इसी तरह से आपके ग्राम न्यायालय आता है। ग्राम न्यायालय ये भी एक विवाद को निपटाने का तरीका है। वो गाँव के जो मैटर्स होते हैं उनको ग्रामीण स्तर पर एक न्यायालय का गठन किया गया है उनके आधार पे, ताकि कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं, काफ़ी पेंडिंग मामले हैं, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, उनके मामलों की संख्या कम करने के लिए हम एडीआर विकल्प का हम यूज करते हैं, ताकि न्यायालय में मामलों का अंबार नहीं लगे। तो स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है। मध्यस्थम सुलह, हम यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ेंगे, मध्यस्थम सुलह अधिनियम और एडीआर। एडीआर के तहत लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, और मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्यस्थम के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी 65 फॉरेन अवार्ड उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें 2 अवार्ड हैं, न्यूयॉर्क और जिनेवा। फिर उसके बारे में हम सुलह से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे। और आगे जब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में कि मध्यस्थम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आया है, ठीक है, और इसके कैसे ये डिसीजन देता है, कैसे विवाद निपटाए जाते हैं। थैंक यू।